आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्न में से ऋणायनों की त्रिज्याओं का सही क्रम बताइए। दोस्तों में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें हमें इन सभी की त्रिज्या को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो हो जाएगा रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 4 यौगिक दिए गए हैं। तो हम एक एक करके सबसे पहले इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो होती है त्रिज्या वो प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला यौगिक है दोस्तों, वो कौन सा है? हमारा फ्लोरीन। ठीक है, तो हमारे जो फ्लोरीन है उस पे एक ऋणायन है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 9। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी? वो रहेगी 9। उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास जो दूसरा यौगिक है वो है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 17, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं, तो इसलिए हो जाएगा 18, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 17। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो तीसरा यौगिक है वो कौन सा? हमारा सल्फर, जिसमें कौन सा है? 2 माइनस आयन है। तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो है 16, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? ग्रहण किए। तो ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? वो होगी 16। उसी तरीके से जो हमारा चौथा यौगिक है दोस्तों वो कौन सा है? ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? ग्रहण किए। तो टोटल कितने हो गए? 10, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे जो चारों यौगिक है उसमें से हमारा जो ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये कौन से आवर्त के तत्व हैं? ये दोस्तों आवर्त 2 के तत्व हैं। ठीक है, और ये जो दोस्तों हमारा जो है दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये दोस्तों कौन से आवर्त के तत्व हैं? ये दोस्तों आवर्त 3 के तत्व हैं। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों जो दूसरे आवर्त के तत्व हैं उसमें परमाणु का आकार क्या होगा? इसके परमाणु का आकार होगा छोटा, और इसके परमाणु का आकार क्या होगा? इसके परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे बड़े, और ये हो जाएंगे हमारे छोटे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक और संबंध जानते हैं। वो संबंध होता है दोस्तों हमारी जो होती है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? वो हमारी होती है 1/, आयनिक त्रिज्या के, आयनिक त्रिज्या के। तो दोस्तों इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो हमारी आयनिक त्रिज्या उसमें कम होगी, और प्रोटॉनों की संख्या जिसमें कम होगी उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने आवर्त दूसरे के तत्वों को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? इसके परमाणु का आकार क्या है? आकार क्या है? छोटा है, तो इसलिए इसकी ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा ऊर्जा क्या हो सकता होगी? ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आवर्त दूसरा है उसमें कौन कौन से तत्व हैं? हमारा है, यहाँ पर लिख लेता हूं दोस्तों, आवर्त 2 के कौन कौन से तत्व हैं हमारे? वो है हमारे फ्लोरीन और हमारे क्लोरीन। ठीक है, और उसी तरह से माफ कीजिएगा दोस्तों, हमारे फ्लोरीन और ऑक्सीजन। उसी तरह से दोस्तों हमारे जो आवर्त 3 के तत्व हैं, आवर्त 3 के तत्व हैं वो कौन कौन से हमारे? क्लोरीन है और सल्फर है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी जो है आवर्त को बता दिया है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि किसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है और किसमें प्रोटॉनों की संख्या कम है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो है प्रोटॉनों की संख्या सबसे कम किसमें है? वो है हमारी ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्सीजन में सबसे कम है, उसके बाद किसमें है? फ्लोरीन में। तो ऑक्सीजन जो हो जाएगा हमारे पहले नंबर का, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कम है, इसलिए आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा किसकी होगी? हमारे ऑक्सीजन की हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद किस में हो जाएगी? हमारे फ्लोरीन में हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर में हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से दोस्तों हमारे जो आवर्त 3 के तत्व हैं, दूसरा और तीसरा, इसमें इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या किसमें कम है? इसमें कम है, तो आयनिक त्रिज्या किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी दोस्तों, और इन दोनों में इसकी क्या हो जाएगी? दूसरे नंबर पे हो जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे आवर्त 3, इसका क्या होगा? परमाणु का आकार जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण जो हमारी क्लोरीन है वो और सल्फर, ये दोनों
क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसकी आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। किससे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। तो इन दोनों में दोस्तों जो हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन से दोनों, हमारे आवर्त 3 में जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो है हमारा सल्फर है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा हमारा सल्फर। उसके बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों, हमारा क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के परमाणु बड़े हैं तो इसकी आयनिक त्रिज्या भी बड़ी होगी। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा क्लोरीन। उसके बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों, हमारे आवर्त 2 के तत्व। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे आवर्त 2 के तत्व में सबसे बड़ा कौन है, आवर्त 2 में दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों, जो हमारा अंतिम यौगिक है जो कि है फ्लोरीन, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। तो दोस्तों ये हमारा अभिष्ट सही क्रम है जिसमें आयनिक त्रिज्या को हमने सबसे बड़े को सबसे पहले लिखा है और सबसे छोटे को सबसे बाद में लिखा है, और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने ऑप्शंस की भी समीक्षा कर लेते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन है जो कि सबसे बड़ा बताया जा रहा है, जबकि दोस्तों हमारे ऑप्शन में हमारा फ्लोरीन है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है वो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सल्फर है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और फिर फ्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे ऑप्शन में भी सल्फर है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये ऑप्शन जो बी है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यही हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है ना। तो तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन को सबसे बड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। हमारा सल्फर जो है उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन को बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो सल्फर है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।